9,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में, लाखों लोगों को कैश ट्रांसफर। चुनाव से ठीक पहले क्यों बढ़ रही हैं ऐसी योजनाएं? क्या ये गरीबों के लिए राहत है या फिर चुनावी रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन योजनाओं से राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर यानी सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा भेजना। भारत में ये मॉडल पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। इसका मकसद है मध्यस्थों को हटाना और लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना। असम केस। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने अरुणोदय स्कीम 3.0 के तहत करीब 40 लाख महिलाओं को 9,000 रुपए ट्रांसफर किए। ये राज्य के इतिहास में सबसे बड़े कैश ट्रांसफर में से एक माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवारों को सीधी आर्थिक मदद मिलती है। हम चालू करने जा रहे हैं अरुणोदय 3 प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए। उस दिन चालू होगा और 382 करोड़ रुपया सीधा गरीब परिवारों के खाते में होगा। भाइयों बहनों, ये सिर्फ आसाम की स्थिति नहीं है। मोदी जी ने इन 11 सालों के अंदर पूरे उत्तर पूर्व में शांति, अभूतपूर्व विकास, भाषा, संस्कृति और कला का संरक्षण, एक विश्वास का वातावरण निर्मित करने का काम किया है। और उसके साथ साथ मोदी जी ने पूरे उत्तर पूर्व में शांति भी प्रस्तापित करने का काम किया है। वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना पहले से ही चर्चा में रही है। इसमें महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं एम.के. स्टालिन की सरकार कलेग्नर मगलेर यूरिमई थोगाई योजना के तहत महिलाओं को कैश सपोर्ट दे रही है। तीनों राज्यों में एक समान पैटर्न नजर आता है। इन योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता क्यों? एक बड़ा कारण है घर की आर्थिक स्थिरता। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पैसा महिलाओं के हाथ में आता है तो इसका उपयोग खाने, बच्चों की पढ़ाई और जरूरतों पर होता है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या इन योजनाओं का टाइमिंग सिर्फ संयोग है? क्योंकि अक्सर ऐसी घोषणाएं चुनाव के आसपास तेज हो जाती हैं। सरकारें इसे वेलफेयर बताती हैं तो वहीं विपक्ष इसे फ्रीबी पॉलिटिक्स कहता है। अब बात सबसे अहम मुद्दे की, राज्यों का बढ़ता कर्ज। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसे खर्च लगातार बढ़ते रहे तो राज्य के बजट पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इन योजनाओं के फायदे भी हैं। गरीब परिवारों को तुरंत राहत मिलती है, खपत बढ़ती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है। यानी ये बहस एक तरफा नहीं है। तो सवाल अब भी वही है, फ्रीबीज या वेलफेयर? जवाब आसान नहीं है। ये निर्भर करता है नीति, नियत और लंबी अवधि की योजना पर। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी गहराई वाली रिपोर्ट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।